बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब मांगा जाएगा में। मैं अभिसार शर्मा और कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि जवाब मांगा जाएगा कि इस कार्यक्रम को अपने कम से कम 5 दोस्तों को व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए साझा करें, उन्हें फॉरवर्ड करें, ताकि जो झूठा प्रोपेगेंडा नफरती मीडिया द्वारा चलाया जा सकता है उसे हम ध्वस्त कर सकें। क्योंकि यहां जवाब मांगा जाएगा में सत्ता में मौजूद ताकतवर लोगों से हम सवाल करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही आक्रामक अंदाज में विधानसभा में अपनी बात रखी। यहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को नमूना बताया। जो लोग इस शख्स यानी कि डॉक्टर कफील खान, जो एनएसए के अंतर्गत जेल में एक अरसे से बंद हैं, उनको समर्थन देने वाली पार्टियों पर भी हमला बोला। मगर आज आपसे पूछना होगा हमें योगी जी कि क्या आप राज्य के लॉ एंड ऑर्डर से खुश हैं? लखीमपुर खीरी में कुछ दिनों पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, मगर अब जो घटनाक्रम सामने आया है ना, वो सिहरन पैदा करने वाला है। 18 साल की एक मासूम, इस खबर के मुताबिक एक दलित बच्ची, उसका बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद, जिसकी पुष्टि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो जाती है, बलात्कार के बाद उसकी गर्दन रेती जाती है और फिर उसे किसी गुमनाम जगह पर फेंक दिया जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती है। उसके बाद उस लड़की की लाश को जानवर चबा जाते हैं। यह हकीकत है उत्तर प्रदेश की। एक के बाद एक मैं रोज खोलता हूं अपना लैपटॉप, मैं रोज देखता हूं समाचार माध्यमों में, अपने मोबाइल फोन पर मुझे एक ना एक इस तरह की घटनाक्रम दिखाई देती है। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं, योगी जी कृपया बताने की कोशिश करें कि आपके राज्य में कौन सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है आपके राज्य में? 8 पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं थे, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं थे। पत्रकार विक्रम जोशी याद है? विक्रम जोशी अपनी एक पुलिस थाने में 2 दिन पहले शिकायत करने जाते हैं कि किस तरह से उनके परिवार की एक लड़की के साथ कुछ लोग छेड़खानी कर रहे होते हैं और फिर किस तरह से उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जो घटनाक्रम सामने उभर कर आई है ना, वो वाकई सिहरन पैदा करने वाली है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं रतन सिंह, सहारा समय के पत्रकार। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब उनकी लाश उनके घर पहुंची, तो देखिए उनके परिवार की क्या हालत थी। पुलिस कह रही है कि यह मामला जमीन विवाद को लेकर है। इसका ताल्लुक जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नहीं है। मगर रतन सिंह के पिता इसे सिरे से खारिज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं रतन सिंह के पिता, आप खुद देखिए। नहीं, कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, ना वहाँ पुआल है ना भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ। पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज यहाँ पर। मैंने झूठी कहानी बनाए हैं। हाँ, कहाँ के इंचार्ज है? फिफना के। चलिए तो हमको आप मानते और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के भग गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये ससिमौली थे। मैंने मोबाइल फोन करके हाँ, हाँ। दोस्तों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आगरा में कुछ पत्रकारों ने अपने माइक्स रख दिए हैं वहां शहीद स्मारक पर। इन माइक्स पर गौर कीजिएगा। इस माइक पर अगर हम सहारा समय को एक राष्ट्रीय चैनल माने और इंडिया न्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, इन 2 चैनल्स को छोड़ के बाकी जितने भी माइक्स आप देख रहे हैं, इनमें से एक भी राष्ट्रीय चैनल नहीं है। ना इसमें आज तक है, ना एबीपी न्यूज है, ना जी न्यूज है, ना रिपब्लिक है, ना न्यूज नेशन है, ना इंडिया टीवी है, कोई ना टीवी 9 है। इनमें से एक भी
चैनल का माइक यहां नहीं है। और ये माइक क्यों रखे गए हैं? ये माइक रतन सिंह को याद करने के लिए रखे गए हैं। क्या आपने रतन सिंह की मौत पर, जो कि हमारी बिरादरी का है, मेरी तरह एक पत्रकार है, उसकी मौत पर किसी न्यूज चैनल में डिबेट देखा? डिबेट में तो रसोड़े में, कुकर में किसने छोले डाले उसको लेके डिबेट हो रहा है। क्या यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर दो बड़ी घटनाएं हैं। 18 साल की एक मासूम दलित का बलात्कार होके उसे फेंक दिया जाता है, जानवर उसकी आधी लाश को खा जाते हैं, उस पर भी डिबेट नहीं। और एक पत्रकार को मार दिया जाता है, उस पर भी डिबेट नहीं। मगर मैं आज कुछ और उठाना चाहता हूं दोस्तों। आपके सामने ये हैं उपेंद्र राय, उनका ट्विटर हैंडल है उपेंद्र राय, जो कि सहारा समय, जिस चैनल का ये पत्रकार था रतन सिंह, उसी चैनल से हैं। और आप खुद देखिए कि इन्होंने रतन सिंह के लिए क्या ट्वीट किया है। सिर्फ एक ट्वीट। डीपली सैडन्ड एंड शॉक्ड, बलिया कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ सहारा समय रतन सिंह was brutally killed by assailants tonight. We urge UP police to take immediate action to nab the criminals. उपेंद्र राय ने, जो कि सीईओ हैं सहारा समय के, उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट किया है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, ये देखिए। रामदास अठावले, यूनियन मिनिस्टर, उनके साथ उन्होंने कोई इंटरव्यू किया है, उसका प्रसार कर रहे हैं। फिर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद कैलाश चौधरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रात 8:30 बजे। इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं सहारा के संपादक और सीईओ। और क्या आप जानते हैं कि मेरे जैसे पत्रकार या मेरे जो बाकी दोस्त हैं, जो आज भी सत्ता से सवाल पूछते हैं, वो लगातार सवाल कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट से। मगर जिस चैनल का ये पत्रकार था, उसके संपादक के ट्विटर टाइमलाइन पर देखिए, पूरी तरह से खामोशी है। और ये उसी दिन क्या ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने 2 यूनियन मिनिस्टर्स से इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू देखिए। आपको ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल करना चाहिए था। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करना चाहिए था। मगर मैं पूछना चाहता हूं सहारा समय के संपादक से कि आप खामोश क्यों थे? मैं आपका चैनल नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं कोई भी चैनल नहीं देखता हूं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम चैनल पर आपने रतन सिंह की मौत पर सवाल खड़े किए होंगे। अपने आप में यह बहुत ही दुखद स्थिति है दोस्तों कि पत्रकारों की मौत हो जाती है और उनके अपने चैनल्स उनकी आवाज नहीं उठाते हैं। भूल जाइए दूसरे चैनल्स। मैं फिर वो आपको तस्वीर दिखाता हूं। वो तमाम जो माइक्स हैं जो यहां दिखाई दे रहे हैं शहीद स्मारक पर, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं रतन सिंह को। मगर इनमें एक शायद इंडिया न्यूज को छोड़कर, जिसकी कोई बहुत बड़ी पहुंच नहीं है, उसके अलावा एक भी राष्ट्रीय चैनल नहीं है। यानी कि आप और हम जो चैनल्स देखते हैं घर में, एक भी चैनल वहां नहीं है। और फिर ये वो पत्रकार है जो आपके लिए खबर खोज कर लाता है। आज उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। मगर इससे जुड़ा हुआ है बड़ा सवाल, वो है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का। किस तरह से हमारी सरकारें, हमारे मीडिया गैर जरूरी मुद्दों में हमको उलझाए रखती है और जो असल मुद्दे हैं उससे आपको दूर रखती है। इसलिए जवाब मांगते रहिए, सवाल करते रहिए। और अगर आप सवाल करना भूल जाएंगे ना, तो इसी तरह से हमारी सरकारें हमारा मजाक बनाती रहेंगी। मैं जानता हूं जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो आप में से कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है। कुछ लोग जो हैं मेरे जैसे पत्रकारों को भर भर के गालियां देती हैं। मगर मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज जो तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्या इनमें से एक भी मुद्दा है जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है? इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इस देश की साख से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? तो फिर जवाब क्यों ना मांगा जाए? जवाब तो मांगा जाएगा।